लगातार 4 साल से उमर की बेल को आपके पास वहाँ संशय में है, ठीक है। और फिर भी आप ये देख रहे हैं कि जब आपने लगातार कोर्ट ने ये कहा है कि बेल जो है वो नियम है, ज़मानतें दी जा सकती हैं, दी गई हैं, तो स्पेशली कुछ लोगों को टारगेट करके आप क्यों नहीं दे रहे हैं? उमर और खालिद सैफ़ी और मीरान, गुलिफ्शा, अतहर, इन लोगों के जैसे जो लोग हैं, इन लोगों को किस लिए आप टारगेट बना रहे हैं? वो एक फ्रेम में आप रख के देखें तो पीछे आपको सिर्फ मुस्लिम 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 मुस्लिम, उस बैनर पर चेहरे सारे मुसलमान दिखेंगे। में 4 साल का वक्त जो है, 365 दिन, न जाने कितने मिनट, कितने घंटे वो व्यक्ति अपने लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करने में गुजारता। तो आपने न सिर्फ लोगों को जेल में डाला है, वो विचार भी अंदर है और वो विचारधारा भी अंदर है। क्योंकि आपको जो है एक चौक पे जो है आप 200 भगवा झंडा लगा के आप कहते हैं कि जी हमने राम राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन राम राज्य तब तक नहीं है। बोलने में बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं, वो तब तक नहीं आ सकता जब तक आप सबको एक बराबरी से ना देखें। उमर को जिन्होंने सामने से सुना है, उमर के साथ जो लोग चले हैं, कभी तस्वीरें भी खिंचवाई होंगी, वो सब लोग जानते हैं कि एक अल्लड़ सा मदमस्त था, पढ़ने लिखने वाला, सामाजिक राय रखने वाला, लोगों के लिए बात करने वाला, अपने अधिकारों की जानकारी रखने वाला, समाज के लिए क्या कर सकता है ये जानने वाला, अगर ऐसा व्यक्ति जो है उसको आप जेल में डाल रहे हैं, तो आप कितने भी इंस्टीट्यूट्स और खड़े कर लीजिए, उस विचारधारा को आप मार चुके हैं जो ये कह सकती है कि सोच रहे गलगोट। देश में मुस्लिम नौजवानों को जेल में लंबे समय से रखा गया है, जिनमें कुछ नाम खालिद सैफ़ी, मीरान हैदर, उमर खालिद और ऐसे गुलफिशा, ऐसे तमाम युवा छात्र हैं जिनको बेल तक नहीं मिली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जेल में रखना एक अपवाद है और बेल जो है वो एक नियम है। लेकिन जब मुस्लिम नौजवानों की बात आती है तो ये सारी चीज़ें हवा हवाई हो जाती हैं। कई सारे आंदोलन, प्रोटेस्ट इन सब चीज़ों को लेकर हो रहे हैं कि 4 साल में कई बार बेल रिजेक्ट हो जाती है, जज सुनवाई करने से मना कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी जी हैं, सोशल इश्यूज़ पर बेबाकी से बात रखती हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि चाहे वो उमर खालिद हो, खालिद सैफ़ी हो, या वो जो नौजवान छात्र हैं जो सामाजिक मुद्दों पर बात रखते थे, उनके साथ काफ़ी कुछ मुद्दों पर जो है सामाजिक लड़ाई एक साथ लड़ी है। अब आपके साथी मैं कह सकता हूँ कि जेल में हैं और लंबे समय से 4 साल हो चुके हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात सिर्फ हम उमर की नहीं करते हैं, बात इस टाइम ये भी करते हैं कि खालिद सैफ़ी भी जेल में है, मीरान भी जेल में है, और उसके अलावा अतहर, शाहरुख जैसे लोग भी जेल में हैं। हम इस चीज़ को नहीं, हमें बिल्कुल भी नकारना चाहिए कि यहाँ पे दो तरफा कानून तो है और दो तरफा नियम भी बना रखे हैं। तो प्रशासन भी आता है, जब अदालतें आती है, जो भी बैठता है उसके ऊपर एक चीज़ गारंटी से आप देख सकते हैं कि फ़ैसलों में उनके ऊपर का दबाव भी रहता है और वो प्रेशर में ही इस तरह के फ़ैसले देते हैं। लगातार 4 साल से उमर की बेल को आपके पास वहाँ संशय में है, ठीक है। और फिर भी आप ये देख रहे हैं कि जब आपने लगातार कोर्ट ने ये कहा है कि बेल जो है वो नियम है, ज़मानतें दी जा सकती हैं, दी गई हैं, तो स्पेशली कुछ लोगों को टारगेट करके आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो आप ये कह सकते हैं कि जेएनयू वाला जो मुद्दा था, उसमें डॉक्टर उमर खालिद को कल्प्रिट बनाना, ठीक है, वो बहुत आसान है। कन्हैया के लिए मूव आउट कर जाना, शैला तो आपको पता ही है कि वो इधर उधर की हो गई हैं, तो उनके ऊपर कोई टारगेट नहीं है। तो अब रह जाता है एक हमारा उमर, ठीक है, छोटे भाई जैसा है, उसको सामने से देखा है, उसकी बातों को सुना है, मीरान को सुना है, खालिद भाई के साथ काम किया है। तो हम लोगों ने जब CAA, NRC और इस तरह की जब प्रोटेस्टों पे हम निकले थे, तो जो लोगों के माइंडसेट आपको पता है कि क्लियर है, जो इस तरह के इश्यूज़ पे मतलब दो तरफा राय नहीं रखते थे, ठीक है। एक मतलब क्या चाह रहा है वो बंदा, अपने लोगों के लिए ही लड़ना चाह रहा था ना। और ऐसी कोई आपके हाथ में ये नहीं है कि उसके घर से आपको बॉम्ब मिला है, कुछ मिला है। तो ताहिर के में आपने फिर भी प्लांट कर लिया, लेकिन उमर और खालिद सैफ़ी और मीरान, गुलिफ्शा, अतहर, इन लोगों के जैसे जो लोग हैं, इन लोगों को किस लिए आप टारगेट बना रहे हैं? वो एक फ्रेम में आप रख के देखें तो पीछे आपको सिर्फ मुस्लिम 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 मुस्लिम, उस बैनर पर चेहरे सारे मुसलमान दिखेंगे। तो वो है कि डर बनाए भी रखना है, ठीक है, और थोड़ा सा बीच बीच में ढील देके एक दो को वो जो छोटे छोटे केसों में हैं उनको आप रिहा करके देखिए भाई, हमारी तो सरकार सबकी सुनती है और प्रशासन भी जो है और कानून व्यवस्था जो है उसके ऊपर भी कोई हमारा दबाव नहीं है। जिसको चाहे आप छुड़ा सकते हैं, जिससे चाहे आप काम करा सकते हैं। तो उन लोगों को छोटे छोटे कहते हैं ना कि बलि के बकरे जिन्हें बनाया गया था उन्हें तो आपने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन जो मेन आपका बलि के बकरे नहीं, जो आपका टारगेट है ही है, उनको सामने रख के आपने जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि उमर का राइट है, खालिद सैफ़ी का राइट है, इन सभी लोगों के राइट है कि इनको बेल मिले,
गुड़गांव का भी रिसेंट केस बताती हूँ। गलत साइड से गाड़ी आ रही है, सामने से लड़का राइट साइड आ रहा है, मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, लड़का ऑन द स्पॉट गई। आधे घंटे में 20 मिनट में आपने उसे बेल दे दी। जहाँ क्राइम आपकी आंख के सामने है, अभी तो कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्राइम आपके सामने है, वहाँ एक ज़िंदगी को आपने यूं ही ख़त्म होने दिया। वो भगवान ने, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने दिया था ऊपर वाले ने ले लिया, ठीक है, वहाँ तो आपका ये एटीट्यूड है। और जहाँ आपको कॉन्स्पिरेसी, आप खुद अभी चार्जशीट बनाने में आपको टाइम लगा, आपको चार्जेस फ्रेम करने में टाइम लगा, अभी तो आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं। इन चीज़ों के बीच में 4 साल का वक्त जो है, 365 दिन, न जाने कितने मिनट कितने घंटे वो व्यक्ति अपने लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करने में गुजारता। तो आपने न सिर्फ लोगों को जेल में डाला है, वो विचार भी अंदर है और वो विचारधारा भी अंदर है। पर नहीं मिलना बेल, या जैसे कि उमर खालिद के पिता कहते हैं कि जज मना कर देते हैं कि मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ या ये सुनने के लिए, वकील भी उनके अब मना कर देते हैं कि 19 बार रिजेक्ट कर दी गई ये बेल। किस तरह से देखो होता क्या है कि जज भी सोच के रहना, कानून की किताब तो वो भी पढ़ के आए हैं। जब उन्हें कोई रीज़न देना पड़ता है बेल रिजेक्ट करने का, तो अगला भी ये सोचना है कि वकील भी जानता है कानून, मैं खुद जानता हूँ कानून, और सामने जो खड़े हैं जो मुझसे अपने राइट्स की बात कर रहे हैं ये भी कानून जानते हैं। तो जब 3 तरफ के लोग कानून जानते हैं, तो मुझे बाहर जो संदेश देना है वो ये है कि कानून के धज्जियाँ उड़ा सकते हैं आप, ठीक है, और इस तरह के जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनमें हम जो है ऐसे बीच बीच में किसी ना किसी को छोड़ देते हैं, लेकिन बड़े जो टारगेट है उसका जो भविष्य है, जो उनका भविष्य का आगे का जो तय करना है वो सरकार ही करेगी। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम होके रहेगा। पर दिल्ली दंगों में साजिशकर्ता के तौर पर इन्हें आरोप में गिरफ्तार किया, क्योंकि दिल्ली दंगे दोनों साइड से थे, मुस्लिम भी थे। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम ही क्यों है, हिंदू क्यों नहीं, या दूसरे पक्ष के लोग भी? तो देखिए सरकार जो बैठी है, कपिल मिश्रा खुद जानते हैं, कपिल मिश्रा ने भी इन्हीं के साथ काम किया हुआ है, इन्हीं लोगों के साथ। खूब खालिद भाई के साथ भी फ़ोटो है उनकी, उमर से भी मिले हैं। जब वो आम आदमी पार्टी में थे तब वो कुछ और थे, जब इधर के आ गए तो इनका हिंदुत्व जाग गया। तो अपनी ज़ुबान के नीचे ज़ुबान ना रखें, ठीक है, मतलब भगवान ने जो ज़ुबान दिया उसका एक तो सही इस्तेमाल करें। कुछ करना है समाज के लिए तो ये हिंदू मुस्लिम से हट के और कुछ बढ़िया कर लेते तो बात थी। उनके मैंने पोस्टर देखे हैं, वो केजरीवाल के लिए भी उन्होंने बोला है, सबके लिए। तो मुद्दों पे नहीं बोलते। इनसे ये पूछा जाए कि दिल्ली दंगे जो हुए थे उनमें जिन 52 लोगों की मौतें हुई, जो लोग गायब हैं, उनके लिए आपने क्या किया? उन परिवारों की आज देख रेख कौन कर रहा है? उनके टूटे मकानों को, उनके उखड़े हुए मार्बलों को कौन ठीक कर रहा है? उनके जिनके घरों में सामानों की लूट हो गई थी, उनकी बेटियों का जेवर कौन तैयार करा रहा है शादियों के लिए? उनके घरों के जो गेट थे, मस्जिदों के अंदर जो था सिलेंडर लगा के आपने ब्लास्ट कर करके चीज़ें फाड़ी थी, उनकी रख रखाव का क्या हाल चाल है? ये नहीं कोई पूछता। पूछना आपको सिर्फ ये है, क्योंकि आपको जो है एक चौक पे जो है आप 200 भगवा झंडा लगा के आप कहते हैं कि जी हमने राम राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन राम राज्य तब तक नहीं है। और कपिल मिश्रा जैसे लोगों के लिए ये चीज़ स्पेशली है कि वो उस तरह का शासन, जिस तरह का आप किताबों में बोलते हैं, बोलने में बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं, वो तब तक नहीं आ सकता जब तक आप सबको एक बराबरी से ना देखें। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कपिल मिश्रा जैसे लोगों को, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को हम खुद वापस संसद तक पहुंचाते हैं, हम विधानसभा में पहुंचाते हैं। जैसे उमर खालिद की वीडियो वायरल की गई, जबकि उसमें कुछ ऐसा दिखा भी नहीं पाए, साबित नहीं कर पाए। देखिए ऐसा है कि सुनो, ऐसा है कि उमर के साथ जो लोग बैठे हैं, उमर को जिन्होंने सामने से सुना है, उमर के साथ जो लोग चले हैं, कभी तस्वीरें भी खिंचवाई होंगी, वो सब लोग जानते हैं कि एक अल्लड़ सा मदमस्ता, पढ़ने लिखने वाला, सामाजिक राय रखने वाला, लोगों के लिए बात करने वाला, अपने अधिकारों की जानकारी रखने वाला, समाज के लिए क्या कर सकता है ये जानने वाला, अगर ऐसा व्यक्ति जो है उसको आप जेल में डाल रहे हैं, तो आप कितने भी इंस्टीट्यूट्स और खड़े कर लीजिए, उस विचारधारा को आप मार चुके हैं जो ये कह सकती है कि सोच रहे। गलगोटिया के स्टूडेंट्स आए थे ना कांग्रेस के दफ्तर पे प्रोटेस्ट करने, आपने देख लिया था जेएनयू, जामिया और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों में जो डिफरेंस आपको दिखा कि सोच विचार करके पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ने के लिए पढ़ने वाले बच्चे, जिनके माँ बाप बड़ी बड़ी फीसें देके उनको यहाँ भेज तो देते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि समाज से उनको सरोकार नहीं है। शाम को आपको बाजार से खाना है, ठीक है, गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, मॉल आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं, पिक्चरें देख सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की वाहवाही है। और उमर जैसे बच्चे, या उमर सिर्फ उमर नहीं है, आज भी उमर डॉक्टर उमर खालिद है, ठीक है, तो डॉक्टर उमर खालिद, मीरान हैदर जैसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य आपने जिस तरह से तय कर दिया है, उसके लिए एक उम्मीद है कि जब से ये 303 से 240 में आए हैं, ऐसी उम्मीद बन रही है कि अब जो है कानून न्याय व्यवस्था भी जो है
वो अपनी रीढ़ की हड्डी बरकरार रखेगी। ये अलग बात है कि गणपति पूजा में सीजीआई के घर पे प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद है कि इस देश की जो सोल है, आत्मा है, वो धर्मनिरपेक्षता, वो अनेकता में एकता और वो इक्वल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमने भी स्कूल में खूब पढ़े थे। तो आज जब उसके बारे में बात करनी होती है तो मुझे कभी कभी लगता है कि पता नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि खालिद सैफी भी बाहर होंगे, गुलफ्शा भी बाहर आएगी, उमर को भी बेल मिलेगी। गुलफ्शा की आपने बात की, उनकी मम्मी का एक स्टेटमेंट आया जो काफ़ी अभी वायरल भी हुआ, लोगों ने सुना। इमोशनली उन्होंने ये बात कही कि हम तो पढ़े लिखे थे नहीं, हम अच्छा बुरा नहीं जानते थे, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया तो उन्हें उनके साथ ऐसा कर दिया, इससे बेहतर होता है कि हम अपने बच्चों को ना पढ़ा दें। देखिए, बात बहुत सटीक और बहुत उससे भाव से बोली जाती है। बेटियों को विदा करने के लिए, बेटियों की विदाई माँओं की सबसे बड़ी चिंता होती है। पढ़ लिख जाए, अच्छे घर चली जाएगी, नहीं पढ़ती तो एक सामान्य से परिवार में चली जाती, पर उसका उज्जवल भविष्य उसके माँ बाप दूसरी तरफ देखते हैं। लेकिन अपनी बेटी से जेल में मिलने जाना पड़ेगा, अपनी बेटी की जो शादियों की तैयारियां छोड़ के उसकी फाइलें लेके दूंगा, जो बाजार जाके आदमी जेवर बनाए, कपड़ा बनाए, उसकी बजाय फाइलें लेके आप वकीलों के पीछे भाग रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि उनकी माँ के जो भाव हैं वो बहुत प्योर है, और एक टाइम के बाद ना लोग उम्मीद छोड़ने लगते हैं, और 4 साल एक बहुत लंबा वक्त है। अभी उम्मीद है, छोड़ दी है क्या? नहीं, उन्होंने अगर उसको छोड़ा भी है तो मुझे लगता है कि समाज में हम जैसे जो लोग हैं वो कम से कम इस बात की उनको आश्वासन दें कि एट द एंड ऑफ द डे ऑल वेल दैट एंड्स वेल।